हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। डेली डोजेस ऑफ करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए थे। इसी के लिए 19 और 20 के करंट अफेयर्स जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। Recently, External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurated India's first overseas जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री। देखिए, जन औषधि केंद्र बनाया गया है मॉरिशस के साथ। इंडिया इस समय संबंध अच्छे बना रहा है, तो उसी पर वहां पर ही जन औषधि केंद्र बनाया गया है। ये मेड इन इंडिया मेडिसिन वहां पर प्रोवाइड करने वाला है। मेड इन इंडिया मेडिसिन प्रोवाइड करने वाला है। इससे इंडिया का प्रचार प्रसार सारी जगह पर हो पाएगा। नेक्स्ट वी हैव विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च लड़का भाऊ योजना टू प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड टू द यंग मैन। अब देखिए, भाव कहाँ पर बोला जाता है, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। अभी हाल ही में यहाँ पर लड़कियों के लिए भी एक योजना लाई गई थी, है ना। तो यहाँ पर अब लड़कों के लिए भी योजना लाई गई है, लड़का भाव करके, इसको ध्यान रखना है आपको। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? बेसिकली जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर उसके हिसाब से स्टाइफंड भी दिया जाएगा। स्टाइफंड का अमाउंट आपको पता होना चाहिए। 6,000 रुपए आपको दिया जाएगा अगर आप 12th पास हैं। अगर आप 8,000 रुपीज आपको दिया जाएगा अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है, एंड 10,000 दिया जाएगा इफ यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 10,000 रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपए 12th पास वालों को, एंड उसके अलावा 10,000 रुपए ग्रेजुएट को। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है recently who has been elected as a president of the European Parliament। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट फिर से किसे बनाया गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके पहले 2022 में ऑलरेडी इन्हें एक बार और प्रेसिडेंट बनाया जा चुका है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव विच इंडियन प्लेयर वन ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। तो ये किसने जीता है स्पोर्ट्स? अगेन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसके, तो ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। शौर्य बाबा जो है उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो यहाँ पर सेमीफाइनल में ये हार गई थी। सेमीफाइनल्स में ये हार गई थी, तो किससे हार गई थी वो आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट के, सॉरी हार गए थे इजिप्ट के मोहम्मद जकारिया, इनसे ये हार गए थे, तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से है इसका संबंध, इसे ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे काम करते हुए आपको नजर आ जाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर इसी का काम करने वाली है, और यहाँ पर 84,119 चिल्ड्रन जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। और ये ऑपरेशन फरिश्ते लॉन्च कब किया गया है? तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। डेविड स्ट्रेट अगेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स। मैंने हमेशा आप लोगों को स्टेट्स बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। स्टेट्स का सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है चैनल पर, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको पिन करवा दूंगी, एक बार उसे देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेविस स्ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। 19 से 20 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी है व्हाट इज एमवीसी चेंज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये भी अभी चर्चा में बहुत ज्यादा था। तो इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल के तर्ज पर ही एमवीसी चेंज यहाँ पर लाया गया है। कौन सी कंपनी है? तो स्विच करके एक कंपनी है, उसके द्वारा लाया गया है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है ये काम? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है ये काम, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट भी है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अंडर ऑपरेशन डोमेन ऑफ विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। देखिए, क्रेडिट लाइन गारंटी है तो ये फाइनेंस ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। बोल रहे हैं कि 6% जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत आएंगे। और ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये इसको पता होना चाहिए, 2020 में से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है
Which two Indian space scientists received the honor at the Global Space Conference from the prestigious organization Committee on Space Research? कॉस्पार करके आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड मिला हुआ है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज जी को मिला हुआ है। बेसिकली समिट आयोजित 45th नंबर की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर आयोजित की गई है? तो साउथ कोरिया में आयोजित की गई थी। यहाँ पर इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Next we have recently which state government is organizing special camp to grant Indian citizens of to minority refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh। तो यहाँ पर हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो राजस्थान में रिफ्यूजी कैंप्स चलाए गए हैं। तो यहाँ पर जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है अब आप लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। कब से कब तक? 2016 से 2024 तक। ये डेट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।